नमस्कार, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप किसी कंपनी में प्राइवेट सेक्टर में जाकर के काम करना चाहते हो, तो अगर आप कंप्यूटर पर काम करने जाओगे तो सबसे ज़्यादा जो वर्क होता है हमारा वो कंप्यूटर में एक्सेल वर्क होता है। ठीक है, किसी भी कंपनी वगैरह हम काम करने जाते हो तो जो सबसे ज़्यादा आप लोग कार्य करोगे वो एक्सेल पर कार्य करना होगा, क्योंकि एक्सेल क्या है, हमारा डेटा फीडिंग कार्य करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब डेटा को फीड करना, वहाँ पे सैलरी शीट बनाना, वहाँ का पूरा डेटा अपना स्टॉक मैनेजमेंट रखना, हर प्रकार के डेटा का मैनेजमेंट आप एक्सेल पर जा कर के कर सकते हो। अब हम आज आपको बताने वाले हैं कि एक्सेल में क्या कर सकते हैं, सैलरी शीट को एक्सेल में किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो आसान तरीके से किस तरीके से हम सैलरी शीट एक्सेल पर क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन से फार्मूला यूज किए जाते हैं, किस तरीके से शीट को हम एक्सेल पर बनाते हैं, वो हर एक चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले हमने क्या किया, लैब का लेक्चर बना के रखा है कि शीट को कंप्यूटर पर कैसे बनाते हैं। अब उन्हीं चीज़ों को हम आपको प्रैक्टिकली करके यहाँ पे दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने वहाँ पे किया था, मतलब कौन कौन से फार्मूले लगाए थे, क्यों उसमें G2 या H2 या F2 किस तरीके से लगाया था, वो हर एक चीज़ आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले क्या करेंगे, एक शीट बनाते हैं। शीट का मतलब होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। ठीक है, तो शीट बनाने के लिए क्या करेंगे, शीट में कई चीज़ें होती हैं। शीट के अंदर रो होते हैं, कॉलम होते हैं, तो उन रो और कॉलम को हम पहले से क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 5 से 7 लोगों का क्या करेंगे, हम डेटा सैलरी शीट बनाएंगे, 5 से 7 लोगों का। और उसके अंदर उसमें हम TA DA HRA इस तरीके के पूरे डेटा को मैनेज करेंगे। ठीक है, और कितना TA मिलेगा, कितना DA मिलेगा, ये पूरा डेटा हम उसमें आपको करके दिखाएंगे। तो ये जो हम बना रहे हैं इसको बोला जाता है स्प्रेडशीट या फिर वर्कशीट आप बोल सकते हो। और एक स्प्रेडशीट के अंदर रो होते हैं, कॉलम होती हैं, सेल होती हैं। कौन से रो होते हैं, कौन से कॉलम होते हैं, कौन सी सेल होती हैं, वो चीज़ें भी आज हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एक शीट को बना लिया है। ठीक है, कॉलम की चौड़ाई लास्ट में जो है थोड़ी सी कम हो गई है। अब क्या करते हैं, देखो जब आप एक्सेल को ओपन करोगे इस तरीके से तुमको एक शीट नज़र आती है, जिसमें साइड में लेफ्ट साइड में क्या होगा, कुछ नंबर्स ऐसे लिखे होते हैं। इन नंबर्स को ना, इनको बोला जाता है रो। ये हमारी होती है रो, ये आपको याद रखना। शीट में जो नंबर्स लिखे होते हैं उनको रो बोला जाता है। ऐसे ऊपर जब आप देखोगे तो अल्फ़ाबेट लिखे होंगे, इन अल्फ़ाबेट को हम कॉलम बोलते हैं, DEF और GHIJ। मान लेते हैं कि J तक बनाया है और इनको बोला जाता है कॉलम। ठीक है, इनको बोला जाता है कॉलम। अब बात करते हैं, ये तो हो गई रो हमारी। ठीक है, ये हो गए कॉलम हमारे। सेल की अगर बात करोगे तो ये जो एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स को ही सेल बोला जाता है। जो भी डेटा हम सेव करते हैं या लिखते हैं कंप्यूटर पर, एक सेल के अंदर लिखा जाता है, वो कोई भी डेटा हो। रो और कॉलम के मिलने से सेल बनती है, उसी सेल के अंदर डेटा को हम लिखते हैं। अब बात करते हैं कि सैलरी शीट को कैसे बनाना है। तो सैलरी शीट में क्या क्या चीज़ें होती हैं उनको लिखते हैं। हमको लिखना है सीरियल नंबर, उसके बाद हमको लिखना है नेम, मतलब उनके नाम लिखना है, जो भी लोग आपकी कंपनी में काम करते हैं तो उनके नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी मतलब उनको बेसिक सैलरी मिलती कितनी है, बेसिक पे कितना मिलता है। उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं TA। मान लेते हैं कि TA जो है वो 10% मिलता है। कितना, TA जो है वो 10%, सैलरी का 10% TA मिलेगा। TA के बाद में लिख लेते हैं DA। मान लेते हैं सैलरी का 15% DA। ये कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये हम अपनी तरफ से मान करके लिख रहे हैं कि 10% TA या 15% DA। उसके बाद में आता है HRA। मान लिया कि 20% जो है सैलरी का 20% HRA मिलेगा। उसके बाद में जो आएगा वो होता है टोटल सैलरी। एक कॉलम होता है टोटल सैलरी का। उसके बाद आता है PF। मान लेते हैं कि 5% PF हो जाता है। जो भी तुम्हारी सैलरी आती है बेसिक सैलरी, उसके बाद में TA DA HRA मिलने के बाद जो सैलरी बनती है उसका 5% काट लिया जाएगा। फिर लास्ट में आती है नेट सैलरी।
जो तुम्हारे अकाउंट पर आएगी TA DA HRA और PF कटने के बाद में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमें कुछ डेटा यहाँ पे लिखना होता है, जैसे सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। ये वो सीरियल नंबर होता है कि यहाँ पे कितने लोग काम करने आते हैं। जो इसके लेफ्ट साइड में होता है उसको रो बोलते हैं। नाम यहाँ पे किसी के भी लिख सकते हो, जैसे रोहित, सोहित, मोहित, मोहन, सोहन, ठीक है, रोहन, रोहन लिखना है यहाँ पे, रोहन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे रवि लिख दिया। ये कुछ लोग हैं जो आपकी कंपनी में काम करते हैं। अब इनकी सैलरी को डिसाइड करते हैं। मान लेते हैं इनकी सैलरी 10,000 रुपया महीना है, इनकी सैलरी 12,000 रुपया महीना, इनकी सैलरी 12,000 रुपया, इनकी सैलरी 18,000 पर मंथ, इनकी सैलरी 20,000 रुपया पर मंथ, इनकी सैलरी 16,000 रुपया और इनकी सैलरी मान लेते हैं 12,000 रुपया। इस तरीके से इन लोगों को सैलरी मिलती है। अब क्या करेंगे, यहाँ तक की जो डेटा है हमको अपने पास से लिखना है, मान करके ही लिखना है। बाद में क्या करना है, बाद में हमको लगाने होते हैं फार्मूला। सीट को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं क्योंकि नीचे जो है थोड़ा सा बोर्ड बचे जिसके ऊपर हम फार्मूला यहाँ पे लिख सकें। ठीक है, पहला फार्मूला जो हमारा है टीए का। टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, मतलब घूमने टहलने आने जाने का जो खर्चा होता है, ट्रेवलिंग का खर्चा कंपनी देती है। तो टीए जो है सैलरी का कितना % मिलेगा वो देखना है। टीए का मतलब होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला लगाने से पहले सबसे हमें करना होता है इक्वल। जब भी हम एक्सेल पर कोई फार्मूला लगाते हैं तो इक्वल साइन का यूज हमको करना होता है। इक्वल लगाते हैं, उसके बाद जो सैलरी हमारी है 10,000 रुपया, वो किस कॉलम में लिखी है ये हमको देखना होता है। इसीलिए हमने C2 F2 G2 लगाया था। हमको क्या देखना है, इस 10,000 का सेल एड्रेस देखना है, मतलब किस सेल में लिखा हुआ है 10,000 रुपया। तो 10,000 का सेल एड्रेस पूरा पता करना है। तो पहले लिखा जाता है कॉलम, तो C कॉलम लिखा है। फिर देखना होता है रो, ये है सीरियल नंबर, इससे कोई मतलब नहीं, हमको लेना है रो नंबर जो कि लिखा है 2 नंबर। तो यहाँ पे लिखेंगे C2। इसका मतलब ये है कि जो 10,000 लिखा है उसका सेल एड्रेस C2 है, मतलब C नंबर के कॉलम में है और 2 नंबर के रो में लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए हम स्टार का यूज करते हैं और कई % की बात हुई 10 और बटे में 100 लिख करके आप इंटर करोगे। जैसे ही आप इंटर करोगे 10,000 का 10% यहाँ पे 1,000 रुपया आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन एकदम सही करता है, 1 रुपये का भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमें दूसरा फार्मूला लगाना होगा। वो फार्मूला हमारा होगा DA का। DA का मतलब होता है डियरनेस, मतलब महंगाई भत्ता। डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता आपको कितना मिल रहा है उसके लिए क्या करेंगे, इक्वल। वही हमको क्या करना है, 10,000 का 15% निकालना है। तो 10,000 का जो सेल एड्रेस आया था वो है C2, मतलब 10,000 C2 में लिखे हुए हैं। उसके बाद स्टार लगाना है और कई % निकालना है 15 और बटे में 100, मतलब 10,000 का 15% आप निकालोगे तो 1,500 रुपया आएगा। कितना, 1,500 रुपया आ जाएगा, ये आपको याद रखना है। इस तरीके से ये हो गया TA DA। अब निकालना हमको HRA। HRA का मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, इसका मतलब है कि जो घर का किराया वगैरह है वो भी आपको मिलेगा। सैलरी का कुछ % यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, जैसे सैलरी का यहाँ पे 20% निकालना है तो सैलरी का 20% हम निकालेंगे। क्या करेंगे, पहले हमको लगाना है इक्वल। इक्वल के बाद वही C2, क्योंकि हमारे 10,000 कहाँ पे लिखे हैं C2 में। स्टार लगाना है और कई % निकालना है 20 और बटे में 100 और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2,000 रुपया आएगा। कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 10,000 का 20% 2,000 रुपया पर मंथ आपको HRA मिलने वाला है। अब हमको ये बताना है कि अगर TA DA HRA आपको मिल रहा है तो उसका टोटल कितना बन जाएगा।
टोटल के लिए हमको एक फार्मूला लगाना होता है। टोटल सैलरी के लिए हमें क्या करना होगा, एक फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला हमारा होगा इक्वल, फिर लिखना है हमको सम, उसके बाद लगाना है ब्रैकेट। अब हमको क्या करना है, 10,000, 1,000, 1,500 और 2,000 को ऐड करना है। तो 10,000 हमारे कहाँ पे लिखे हुए हैं, C2 में। फिर कॉलन लगाना है ये इस तरीके से। फिर लास्ट नंबर हमको देखना है 2,000 है जो लिखा है F2 में, और बस इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करोगे उसका टोटल करके बता देगा। मतलब 10,000, 11,000, 11 2 13, 13 14,500। टोटल जो सैलरी हमारी आएगी वो 14,500 रुपये आएगी। टोटल कितना आ जाएगा, 14,500 रुपये। मतलब ये है जो बेसिक सैलरी आपको 10,000 रुपये मिल रही थी, उसी में TA, DA, HRA सब कुछ जुड़ने के बाद 14,500 रुपये आपके बने। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक। अगर समझ में ना आए, कोई भी दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, तुरंत पूछ लेना है। बाद में फिर क्या होता है कि अगर तुम पूछोगे तो फिर उस तरीके से हम नहीं बता पाते। उस तरीके का मतलब कुछ लोग तो फ़ोन करके पूछते हैं, अब बताओ उस समय हम क्या बता दें उनको। ठीक है, तो फ़ोन नहीं करना, तुरंत ही यहाँ पे पूछ लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। या बेइज्जती महसूस होती है, बेइज्जती महसूस होती है, बड़ी इज्जत ही है ना तुम्हारे जो बेइज्जती महसूस होती है। हाँ, इज्जत बनाए रखो, बनाए रखो। इज्जत बनाए रखोगे तो यहाँ पे तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन थोड़े दिन के बाद बेइज्जती होगी। जब वो काम नहीं कर पाओगे तो बेइज्जती होगी, क्योंकि पूछोगे नहीं तो वहाँ पे कर नहीं पाओगे तब थोड़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी। तो यहाँ पर तो भी थोड़े लोगों में बेइज्जती होना है। ठीक है, तो यहाँ पर इज्जत और बेइज्जती का ना सोचो, यहाँ पे जो चीज़ ना समझ में आए वो पूछ लेना है। ठीक है, फिर इज्जत बेइज्जती जहाँ पर सही लगती वहाँ पे देखना अपना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, टोटल किया तो क्या क्या, टोटल मतलब अरे यहाँ से 10,000, 1,000, 1,500, 2,000 को जोड़ दिया है, उसके लिए इस फार्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, सम लगा करके। अब हमको निकालना है PF। PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। PF हमको निकालना है, प्रोविडेंट फंड निकालना है, मतलब उसका 5% काट लिया जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वल लगाना होगा। इक्वल लगाने के बाद 14,500 रुपये का 5% निकालना है। 14,500 रुपये का 5% निकालना है। तो कहाँ पे 14,000 लिखे हैं, G कॉलम में लिखे हैं, तो G ले लिया। 2 नंबर की रो में लिखा है तो 2 ले लिया, तो इसका सेल एड्रेस बना G2। उसके बाद स्टार और कई परसेंट 5 और बटे में 100, और बस इंटर कर देना है। G2 स्टार 5 बटे में 100। अब 14,500 का अगर 5% निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, आपको पता है कि अगर 10% निकालेंगे तो 1450 आएगा, और 1450 का अगर आधा कर देंगे तो हमें क्या लगता है, कितना आ जाएगा, 725 रुपये। तो PF जो आएगा वो 725 रुपये आ जाएगा, 725। इसका मतलब ये है कि 14,500 से 725 रुपया पर मंथ आपके माइनस होना है, काट लिए जाएंगे। अब हमको ये बताना है कि जो नेट सैलरी आएगी हमारे अकाउंट पे वो कौन सी आएगी। तो नेट सैलरी के लिए हमें क्या करना है, एक फार्मूला यूज करना है, और फार्मूला क्या है, बहुत आसान। इक्वल जो भी आया, कितना आया, 14,500 कहाँ पे लिखा था हमारा, G2 में लिखा था, माइनस कर देना है 725 कहाँ पे लिखा है, H कॉलम में और 2 नंबर की रो। ठीक है, जैसे ही आप इंटर करोगे, अब 14,500 से 725 माइनस करते हैं। देखो 14,500 और 725 रुपया माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, 5। यहाँ पे 9 से 2 गए, बचे 7, 14 7 गए, बचे 7, 13,775 रुपया, 13,775 रुपया ये बचेगा हमारा नेट अमाउंट। मतलब ये है, जिस व्यक्ति को 10,000 रुपया महीना मिल रहा था, उसको TA, DA, HRA मिलने के बाद, PF कटने के बाद 13,775 रुपया उसके अकाउंट पर आते हैं। इसी तरीके से हम एक्सेल पर सैलरी शीट बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से फार्मूले का यूज करते हैं वो हमने आपको बताया। कोई भी फार्मूला लगाओगे, सबसे पहले इक्वल साइन का यूज करोगे, मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार का यूज करोगे, ठीक है, डिवाइड करने के लिए स्लेश का यूज करोगे, तब जा कर के ये आपका फार्मूला बनेगा। और फार्मूला ज़रूरी नहीं है कि G2 H2 और जो हमने लिखा वही हो,
हो सकता है कि आपकी सैलरी सी में ना लिख करके डी में लिखी हो, डी में ना लिख करके बी में लिखी हो, C2 में ना लिख करके C5 में लिखी हो। तो ये आपको क्या करना है, प्रेजेंट टाइम पर एक्सेल पर देख करके ही फार्मूला लगाना है। मतलब अगर आपकी वैल्यू यहाँ पे लिखी है तो आपको डी रखना है, अगर सी में लिखा है तो सी रखना है, एफ में लिखा है तो एफ में रखना है। याद करना है, ठीक है, रटना है, सब कुछ करना है, लेकिन प्रैक्टिकली ज़रूर करना है। इससे ये हो जाएगा कि एक आपकी आदत बन जाएगी कि अगर जिस कॉलम में लिखा होगा उसी कॉलम को आपको लेना है। ज़रूरी नहीं कि हमने आपको बता दिया नहीं C2 तो आप C2 पर ही लगे हो, ठीक है, डी भी हो सकता है, एफ बी, जी बी, एच बी कोई भी हो सकता है। ऐसे अगर आप, ये तो मैंने रोहित का निकाल दिया, अगर सोहित का निकालना हो तो सी तो सभी के लिए रहेगा, जितने लोगों की सैलरी लिखी है सी तो सब के लिए रहेगा, बस जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा हमारा रो नंबर, ठीक है। अभी तक C2 था, फिर C3, फिर C4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से क्या होगा, रो नंबर बढ़ते हुए चले जाए, ठीक है। तो सभी के समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो पूछ सकते हो, या जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी पूछना चाहें तो कमेंट में जा कर के कमेंट कर देना, वो चीज़ हम आपको बता देंगे। कमेंट बॉक्स में जो मैसेज आता है उसका रिप्लाई करके हम आपको बता देंगे किस तरीके से हमने ये किया, ठीक है। तो सभी लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार।